हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि स्टूडेंट को फेस करनी पड़ी एग्ज़ाम देते टाइम, खासकर ऑनलाइन। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं रही, उनका एग्ज़ाम अच्छे से चला गया। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में मेनली ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों के लिए करेंगे कि 2 दिन एग्जाम्स हुए हैं अलग अलग कोर्सेज के, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं का क्या हल है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमको जो एग्ज़ाम में नंबर दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे। बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि उनको किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, क्या उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे होगी, अगर नहीं होगी तो उनको नंबर कैसे दिए जाएंगे, और उनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देते टाइम किसी समस्या के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उसका सॉल्यूशन जो एमडीयू ने निकाला है वो क्या है। एमडीयू की तरफ से एक नोटिस भी आया है, वो भी हम आपको इसमें पढ़कर सुना देंगे। और अगर किसी हद तक सभी स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम कॉमन निकलती है ऑनलाइन एग्ज़ाम देते टाइम, और उस कारण उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो वो दोबारा किस तरह से दे पाएंगे नहीं, इस सब बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा पूरा ध्यान से, और इसको देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट को किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि स्टूडेंट्स जिस तरह से, मान लीजिए, पेपर कर रहे हैं, तो उन्हें श्योर होकर ही पेपर करना है। मतलब जिस आंसर में वो श्योर है ना, उसी का ही आंसर दें। अगर किसी आंसर में वो श्योर नहीं है तो उसको छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जो उनको नंबर दिए जाएंगे वो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन इस आधार पर दिए जाएंगे कि अगर कोई पेपर में 50 क्वेश्चन है और अनिवार्य क्वेश्चन जो है थे 40 थे, तो उनको पहले 40 के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, पहले 40 में से गलत हुए तो उसी में गिन लिए जाएंगे कि गलत हो गए, नंबर कट गए। मान लीजिए लास्ट के 10 ठीक भी होंगे ना, तो वो ऐड नहीं किए जाएंगे अगर गलत हो गए तो। अगर स्टूडेंट को नहीं आता, छोड़ दिया, वो क्वेश्चन नहीं गिना जाएगा, उससे अगला क्वेश्चन गिना जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, लेकिन उसे गलत अटैम्प्ट मत करना, नहीं तो आपके नंबर आपके ही कम होंगे। अगर हाँ, आपको श्योर है पहले 10 आपके, पहले 40 ठीक है, एक आधा गलत तो चलता है, ठीक है, ठीक बात है, लास्ट के 10 है, आप उसमें से गलत कर देंगे, कोई डर वाली बात नहीं, क्योंकि आपको नंबर पहले 40 के ही मिलेंगे। बीच में से छोड़ देते हैं तो वो क्वेश्चन गिना ही नहीं जाएगा, तो अगला क्वेश्चन गिनकर 40 जब तक नंबर नहीं बन जाते उस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ये तो था भी जिनके 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, 40 अटैम्प्ट करने हैं, जिसके 30 करने हैं, 40 मतलब जिनको 30 अटैम्प्ट करने हैं 40 में से, तो उनको भी इसी रूल का पालन करते हुए करने हैं कि उनको जो भी आंसर देना है श्योर होना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर मान लीजिए लास्ट के 10 ठीक हो गए और बीच में 40 के बीच में 10 गलत हो गए, तो वो 10 नंबर तो गए, पहले 40 गिने जाने हैं, बच्चों ने अटैम्प्ट कर दी गलत 10, तो वो 10 नंबर चले जाएंगे, लास्ट के फिर गिने नहीं जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जो नहीं आता आपको छोड़ दीजिए, उसे अटैम्प्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा इन 2 दिनों में पेपर देते टाइम। लैपटॉप से जो स्टूडेंट कल पेपर दे रहे थे, उनको ये सामना करना पड़ा था कि कई बार उनके बार बार वार्निंग आती है, और एक बार वार्निंग आ गई तो लगातार, मान लीजिए वो क्लिक करे जा रहे हैं, लगातार वार्निंग आ रही है, तो उनको क्या करना पड़ता है, फटाफट वहाँ से वो हट जाएं, मतलब उसको, नेट को बंद करें, एयरप्लेन मोड पे डालें और अपना मोबाइल पे खोल लें, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और ये वार्निंग आती क्यों है ये बताते हैं। एक वार्निंग तो है, मेन कारण जो वार्निंग आने का है कि मान लीजिए आपके लैपटॉप में कोई बैकग्राउंड में ऐप चल रही है, या कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका आपके नेट ऑन होने की वजह से उसका नोटिफिकेशन आपको उसी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो आप जिस पर आप पेपर दे रहे हैं, पेपर के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ गया, और वो तंग करेगा नोटिफिकेशन, चाहे छोटे से बॉक्स में हो, तो आप उसे कट करेंगे तो आपको वार्निंग आएगी, 100% आएगी। कई स्टूडेंट्स का ये प्रश्न था कि बार बार वार्निंग आ रही है, वो इस कारण आती है आपके बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर खुले होते हैं या उनके नोटिफिकेशन ऑन होता है, उस वजह से उनके जो नोटिफिकेशन आपने अलो कर रखा होता है, उस वजह से वो नोटिफिकेशन आता है, उसको आप क्रॉस करते हैं तो वार्निंग आती है। अब वो नहीं जाएगा, दोबारा क्रॉस करोगे दोबारा एक वार्निंग आ जाएगी। तो अगर आपको आ जाता है तो उसको क्रॉस मत कीजिए, आप अपना ऊपर नीचे स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करके क्वेश्चन देख लीजिए। और काफ़ी हद तक कोशिश ये कीजिए कि आप बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर ना चलाएं, और इस हद तक ये भी कोशिश कीजिए कि सारे नोटिफिकेशन जो है बंद कर दें, तो आपको इस समस्या का हल मिल जाता है। एक समस्या ये थी कि लैपटॉप में कई बार
फ्रीज भी हो जाता है। जैसे स्क्रीन फ्रीज होगी, आगे नहीं बढ़ पा रही। इसका कारण ये है, इसका कारण यही है कि अगर स्टूडेंट कोई चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है या कोई गड़बड़ कर रहा है, तो वहाँ से हमें लैपटॉप में अपना चेहरा तो नहीं दिखता, फ़ोन में दिखता है। लैपटॉप में सिर्फ एक बार शुरू में कैमरा ऑन होता है, वो हमारी फ़ोटो खींचता है प्रोफाइल यूज़ करने के लिए, और फिर टेस्ट शुरू करता है। लेकिन हमें अपना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन पीछे से रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कैमरा चालू होता है। तो अगर उनको कोई गड़बड़ लगती है, तो वो वार्निंग ना देने की बजाय उसे फ्रीज कर रहे हैं, अगर उन्हें मोटी गड़बड़ लगती है तो ये कारण है फ्रीज होने का। और कई बार वो फ्रीज करके पेपर आपको आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो वो किस हद तक फ्रीज कर देते हैं कि अगर ऐसा होता है कि आप पेपर दे रहे हैं, उन्होंने फ्रीज कर दिया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस दौरान भी आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो फ्रीज ही रखेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं तो कुछ हद तक, कुछ टाइम तक फ्रीज रखेंगे, वो बाद में नॉर्मल कर देंगे, जैसे 10 1 मिनट 15 1 मिनट तक। वो आपको इस चीज़ का नुकसान है कि आपके 10-15 मिनट तो वेस्ट हो गए। एक तो ये बात है। अब बात करते हैं जो मोबाइल पर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि उनकी स्क्रीन जो है इतनी ज़ूम होके आ रही थी कि वो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहे थे और क्वेश्चन कट रहा था। तो उसका भी कल हल निकाल दिया था एमडू ने कि एक ज़ूम का बटन है, एक सर्च जैसा बना होता है, उस पर क्लिक करके आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। लेकिन आज एक समस्या हो रहा है कई स्टूडेंट्स की कि उनकी भी है ना, जैसे कि स्टूडेंट ने एक दो पेपर हैं, एक दिन एक एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, और उसके बाद उसने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं रुक जाता हूँ दूसरा खोलने के लिए, उनका एग्ज़ाम नहीं खुला। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम पे एग्ज़ाम शुरू करना है तो उसी टाइम पर ही करें। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ फर्स्ट वाला, आप रुके ना, दूसरा स्टार्ट कर दें। रुकोगे, क्योंकि रुकोगे ना तो आपको क्या होगा, टाइम आपका ही वेस्ट होगा, ठीक है। उसमें उन्होंने तो उतना ही टाइम लेना है, 45 मिनट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने, मान लीजिए आपका पेपर ख़त्म हो गया, जैसे 10 से पौने 11 बजे तक का एक पेपर था, आपने क्या किया, पौने 11 बजे पेपर ख़त्म किया और 5 मिनट बाद मतलब 10:50 पर अपना दूसरा पेपर शुरू किया। आपको जो टाइमिंग्स तो शो 45 मिनट की ही करेगा, घड़ी उल्टी चल रही है, लेकिन जब आखिरी के 5 मिनट बचेंगे ना, वो 5 मिनट वो आपसे ले लेगा। मतलब जब 5 मिनट बचेंगे, बार बार जिस क्वेश्चन पे भी होगे वो आपको एंड टेस्ट करने को कहेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये आपको करना पड़ेगा और वो टाइम वहीं पे कंप्लीट कर लेगा। ये जो है एग्ज़ाम का, वो 12 बजे तक ही रहता है। जैसे कि टाइम भले 11:30 का हो पेपर, कोई बच्चा लेट शुरू करता है, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने इतना लेट शुरू किया कि उसका जो टाइमिंग है वो 12 से आगे जा रही है, तो एग्जैक्ट 12 बजे वो एंड टेस्ट का बार बार नोटिफिकेशन देगा, आपको एंड करना ही होगा। तो आपके यहाँ पर 5-10 मिनट वेस्ट होंगे, तो आप बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर उस दौरान भी दिक्कत आती है तो इसका भी एमडू ने कुछ हल निकाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। और एक बात और थी कि मोबाइल पर भी, जैसे मोबाइल पर तो कैमरा चालू रहता है, उनको अपनी, स्टूडेंट को अपनी फ़ोटो दिखती रहती है। तो मोबाइल पर देने का यही फ़ायदा है कि मोबाइल पर भी हमें क्या है, अपनी फ़ोटो दिखती रहती है, तो हम अगर आसपास कोई है तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में जो है, आपको शुरू से ही ऐसी जगह सेटल करना है कि आसपास कोई ना हो, कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे। तो और जो यही प्रॉब्लम थी ज़ूम इन ज़ूम आउट की और टाइमिंग की, किसी ने अगर टाइम पे स्टार्ट नहीं किया तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट ना हो, और कई स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ भी है। तो इसके लिए भी एमडू ने एक हल निकाला है, वो आपको हम नोटिस पढ़ के सुनाएंगे। इसके बावजूद मोबाइल पर भी एक बच्चों की दिक्कत आई कि वो जब एग्ज़ाम कर रहे थे तो उनका कैमरा फ्रीज़ हो गया, ठीक है। पेपर आगे बढ़ रहे थे लेकिन कैमरा फ्रीज़ हो गया, जैसे 20-25 मिनट के लिए। तो वो क्या था, वो यही था कि उस स्टूडेंट ने गड़बड़ की, उसने कोई नकल मारने की कोशिश की, पीछे से उन्होंने कैमरा फ्रीज़ कर दिया, ठीक है। कैप्चर की बार बार आपको साउंड तो आपको आ ही जाती होगी, इट मीन्स आपकी सारी एक्टिविटी वो देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। कैमरा फ्रीज हो गया, इसका मतलब यह है कि आप 20 मिनट तक आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो गिना नहीं जाएगा। एक तरह से हो सकता है कई बार वो स्क्रीन भी फ्रीज कर दे, तो आप आगे ही नहीं पढ़ पाओगे। ये आपके लिए सजा है, आपके 20 मिनट वेस्ट गए, आपने नकल मारने की कोशिश की। ये तो सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट या 15 मिनट ऐसे दे देते हैं, उसके बावजूद भी आप करेंगे तो आपका पेपर कैंसिल करके वो यूएमसी बना देंगे। और स्टूडेंट्स, जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं तो उसे एंड टेस्ट करने के बावजूद भी आगे प्रोसीड का बटन आता है, उसे दबा कर ही पूरा एंड करें। एंड टेस्ट के बाद भी आगे वो कुछ मांगता है तो उसे पूरा कंप्लीट करके ही टेस्ट को ख़त्म करें। तो ये बातें ध्यान रखें, ताकि आपने जो भी टेस्ट किया है ये ना हो कि वो सबमिट ही ना हो, ठीक है।
तो ये बातें थी, ये समस्याएं थी जो स्टूडेंट के सामने आ रही थी। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के कुछ एग्ज़ाम नहीं हो पाए ऑनलाइन, किसी वजह से किसी का इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। एमडी सलाह बना रहा है कि ये बना रहा है कि अगर किन्हीं स्टूडेंट्स की कोई कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आती है कि कईयों का हुआ कि उनका टाइम पे टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, ये उन्हीं की प्रॉब्लम है मान लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका एग्ज़ाम दोबारा उनको चांस दे देंगे। तो इस तरह की सलाह बनाएंगे जब तक अगर वो कॉमन प्रॉब्लम निकलती है तभी। और उसके बाद जो M2 की तरफ से नोटिस आया वो ये है कि जिन विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो पाई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जिन भी विद्यार्थियों का कल और आज ऑनलाइन परीक्षा देते समय किसी भी कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, एग्ज़ाम न एग्ज़ाम नहीं हो पाया, एग्ज़ाम ना हो पाने के कारण पिन लेट आया, मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनका पिन लेट आया या एप्लीकेशन नहीं चली, वह अन्य किसी भी कारण से अगर आप ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पाए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी 30 सेकंड की वीडियो, एक नंबर बताता हूँ, उस पर क्या करना है, 30 सेकंड की वीडियो क्लिप बनाकर भेजें कि आपको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा जिस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। जिसमें आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएं, अपना नाम बताएं और अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि पिन आपके पास एग्ज़ाम के बाद आया या एप्लीकेशन वर्क, जैसे पिन एग्ज़ाम के बाद आया तो क्या मतलब, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो टाइमिंग तो आई जाती है पिन आने की, तो आप प्रूफ दिखा सकते हैं। एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही, उसकी फ़ोटो या वीडियो बनाई हो तो वो आप दूसरे फ़ोन में, मतलब अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, आप उसकी वीडियो बना लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए दूसरे फ़ोन से और वो अपनी वीडियो क्लिप में ज़रूर दिखाएं और जल्द से जल्द हमारे पास सेंड करें ताकि आपका साल खराब होने से बच जाए। धन्यवाद। और जो नंबर दिया है जिस पर आपको व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भेजना है वो है 8398087757। तो ये एक नोटिस आया था, इसमें पूरा बताया है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो बना दें, सारी प्रॉब्लम उसमें बता दें, उसका प्रूफ दिखाएं और इस नंबर पर सबमिट कर दें। तो हमने इस वीडियो में कई बातें डिस्कस कर दी और जो भी आपके मन में शंकाएं थी सब दूर होगी होंगी उम्मीद है। इसके बावजूद भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, हम आपको उसकी वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।